अस्सलामुअलैकुम जी। तो जनाब कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी कल की वजह से मैं आपसे माज़रत चाहती हूँ कि कल मैंने छुट्टी ले ली, ब्रेक ले ली। एक्चुअली कुछ बहुत ज़रूरी काम था जिसकी वजह से हम लोग घर में नहीं थे, तो इस वजह से बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला है। व्लॉग तो बना होता है मेरा, बस रिकॉर्डिंग करनी होती है, तो इसीलिए बस मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं रिकॉर्डिंग कर सकती और व्लॉग अपलोड कर देती। तो इस तरह मैं सोचती हूँ कि वैसे लाइव व्लॉगिंग ना फ़ायदे में रह जाती है कि बंदे को वो ये रिकॉर्डिंग वाला सिलसिला नहीं करना पड़ता। फटाफट से बस बंदा उसकी जो गलतियाँ हैं वो देखे और उसके बाद उसको अपलोड कर देता है। तो देखते हैं कि लाइव व्लॉगिंग का भी क्या सीन है। तो खैर जी, सफ़र के बाद से आज है जी मेरा पहला दिन किचन में और मैं बना रही हूँ यहाँ पे जी नाश्ता। और नाश्ते के लिए आते ही मैंने फटाफट से यानी सुबह उठते ही आटा वगैरह गूंदा है और फ्रीज़र में जी साग पड़ा हुआ था, उसको फिर तड़का लगाया और बस पराठे बनाए और ये हो गया जी हमारा नाश्ता डन हो गया। और नाश्ता वगैरह जो भी करना था वो करके उसके बाद जी हम लोग निकले बाज़ार, क्योंकि घर में चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी, कुछ वो लेके आनी थी, कुछ अब्दुल्लाहत की ज़रूरी चीज़ें लेनी थी और कुछ वैसे ही अपने वो लेने थे जी हमने चस्के के लिए चीज़ें। तो खैर ये स्टोर पे हम गए और यहाँ से हम लोगों ने सामान इकट्ठा किया काफ़ी सारा, जो जो लेने थे, बिस्किट्स, लेज़ वगैरह वगैरह, वो मैं आगे आपको दिखा दूँगी क्या क्या लिया है। तो यहाँ पे जी अब्दुल्लाहत तो ना मेरी गोद में आता नहीं है, बस इसको ना बस बाबा से ही मोहब्बत है, हर वक्त बाबा के पास ही रहता है। तो स्टोर में भी फिर ये सामान वाला जो सीन होता है ना वो सारा मैं करती हूँ और अब्दुल्लाहत को संभालना होता है जी इसके बाबा ने। और इस तरह से मैं बस बास्केट मेरे हाथ में होती है और मैं साथ साथ अपने क्लिप्स बनाती रहती हूँ और इसके बाबा सामान लेते रहते हैं और मैं बताती रहती हूँ कि हाँ जी ये ले लें, ये ले लें, ये ले लें। तो इस तरह खैर हम लोग थोड़ी बहुत जो शॉपिंग यहाँ पे कर रहे हैं और ये शॉपिंग करने के बाद जी बस एंड में थोड़ी बहुत ये मैंने कहा आपको दिखा भी देती हूँ कुछ चीज़ें वगैरह। यहाँ पे बड़े प्यारे प्यारे ना स्लीपर्स लगे हुए थे, तो मैंने सोचा कि मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ। तो खैर जी चीज़ें वगैरह लेके आने के बाद जी हम घर आ गए और रास्ते से हम लोगों ने थोड़े एप्पल ले लिए थे और जो एक दो चीज़ें लेनी थी वो लेके। तो यहाँ पे जी मैं आपको चीज़ें दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। ये है जी रस है और अंडे हैं, उसके अलावा जी ब्रेड है जो कि घर की मेन ज़रूरी चीज़ें होती हैं। और ये है जी नगेट्स सबरोसो के, ये मैं अब्दुल्लाहत के लिए लेके आई हूँ। कभी कभी रात टाइम आप लोगों को पता ही है कि अक्सर रात के टाइम जब लेट नाइट अब्दुल्लाहत जागता है तो कुछ ना कुछ उसके लिए चाहिए होता है। और ये नूडल्स हैं, नूडल्स थोड़ी बहुत ये मेरी और कभी कभी अब्दुल्लाहत के लिए भी। और साथ में जी अब्दुल्लाहत पॉपकॉर्न बहुत शौक़ से खाता है, वो हैं कुछ अब्दुल्लाहत के बाबा लेज़ वगैरह खा लेते हैं अक्सर, और चीटोज़ वगैरह, यानी सब मिक्स हैं हमारी चीज़ें। और ये है जी जूसेस मैंने एहतियातन लिए हैं, वैसे मैंने अब्दुल्लाहत को छुड़वा दिए हैं जूस, अब वो नहीं पीता है, लेकिन मैंने 2-3 एहतियातन ले लिए हैं कि कहीं अगर बाहर निकलना पड़े तो अब्दुल्लाहत को जूस वगैरह बंदा कभी कभी दे देता है। तो बस ये मैंने 2-3 जूस लिए थे। और साथ में जी एक मेरा माइलो तो लाजमी होता है ना, वो मैंने लाजमी अपने लिए चॉकलेट दूध मंगवाना होता है। और बिस्किट्स वगैरह चाय के साथ, अक्सर चाय के साथ बिस्किट की ज़रूरत होती है, चाय खाली पीने को दिल ही नहीं करता है। मैं तो चाय नहीं पीती हूँ, अब्दुल्लाहत के बाबा ने चाय पीनी होती है तो वो फिर बिस्किट ले लेते हैं साथ, या अब्दुल्लाहत केक वगैरह बिस्किट खा लेता है। तो ये सब चीज़ें जी हमने ले ली और सब मैंने आपको दिखा दिया है। एंड देन जी मैंने अब्दुल्लाहत के लिए एक एप्पल काट लिया था बारीक बारीक, इसको मैंने कहा थोड़ा सा काट के दे देती हूँ ताकि ये थोड़ा सा एप्पल भी खा ले और कुछ इसके अंदर जान आए, कुछ इसको हेल्दी चीज़ मिले। तो खैर जी एप्पल के बाद जी मैं आई जी किचन में अपने खाने की तरफ। और खाने में मैं ना नॉर्मल जो मैंने बड़ी दफ़ा बनाया हुआ है, बस जल्दी जल्दी क्योंकि रात बहुत हो गई थी तो मुझे फटाफट से खाना बनाना था, तो मैंने ना बस ये चिकन को बस मैरिनेट करके रखा हुआ था और इसको बस डाला फटाफट से और इसको पका लिया जी। एंड साथ मैंने रोटी की बजाय ना आज मैंने चावल बॉयल कर लिए। मैंने कहा चलें थोड़े से ना चावल बॉयल करते हैं, तो इस सालन के साथ हम लोग थोड़े से चावल खा लेंगे। और साथ जी यहाँ पर रायता भी बना लिया है मैंने और सब कुछ रेडी हो चुका है। और दूध भी मैंने बॉयल कर दिया था जी, दूध जैसे ही आया था
फ़ौरन ही मैंने रख दिया था। मैंने कहा दूध भी मैं फटाफट से बॉईल कर देती हूँ। और खाना शाना खाने के बाद जी काफ़ी देर बाद तकरीबन रात को जब अब्दुल अहद को भूख लगी तो फिर मैंने कहा चले मैं ये नगेट्स फिर फ्राई करके देख लेती हूँ जी ये कैसे हैं, इनका टेस्ट वगैरह चेक कर लेते हैं। तो ये ना थोड़े से स्पाइसी से हैं, यानी है तो अच्छे लेकिन थोड़े से ज़रा मुझे स्पाइसी लगे हैं कि अब्दुल अहद को थोड़ी मिर्चें लग सकती हैं इसमें। और जब अब्दुल अहद खा रहा था तो सूं करी जा रहा था बीच में। तो फिर मैंने कहा मैं देखती हूँ इसको क्या प्रॉब्लम है। तो वो थोड़े स्पाइसी हैं लेकिन ठीक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन आई थिंक छोटे बच्चे के लिए ओके नहीं है ये। अच्छा, तो ये नगेट्स डालने के बाद मुझे याद आया कि मेरे फ्रीज़र में थोड़े से चिकन पॉपकॉर्न्स भी पड़े हुए थे, आई थिंक पोप नॉश के हैं ये। तो वो भी मैंने कहा थोड़े से फ्राई कर लेती हूँ, ज़रा देखते हैं अब्दुल अहद को शेप्स चेंज करके तो कौन सी वाली पिक करता है, वो कौन से उसको पसंद आती है। तो जो उसका दिल करेगा वो ले लेगा। तो मैंने बस ये इस प्लेट में, इसके प्लेटर में ये चिकन पॉपकॉर्न्स भी डाल दिए थे और जी इसके नगेट्स भी रख दिए थे इसके अंदर। और एक साइड पे मैंने थोड़ी सी केचप डाल दी थी। मैंने कहा हल्की हल्की केचप, मुझे होता है कि अब्दुल अहद ना खुद ले और ख़ुद खाए। तो अभी ये है कि कभी जब उसका मूड होता है तो वो खुद खा लेता है, वरना उसको खिलाना ही पड़ता है, इधर उधर वो लग जाता है। कभी कभी तो कहता है कि नहीं मुझे दो, मैं ख़ुद खाऊंगा, लेकिन कभी कभी उसको खिलाना ही पड़ता है। तो खैर ये मैंने प्लेटर बना दिया था जी अब्दुल अहद के लिए और बस उसको दे दिया था और ख़ुद ही खिला दिया था उसको बैठ के मैंने अच्छी तरह से। और जी यहाँ पे जी नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है। हम लोगों का इरादा हुआ सबका मिलके जो हस्बैंड के भाई और भाभी हैं उनके साथ कि हम लोग चलते हैं जी कहीं बाहर नाश्ता वगैरह करने के लिए। तो हम लोग ऐसे उठे, लेकिन ये है कि नाश्ते का टाइम ना गुजर चुका था, तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे हम लोग ना मतलब उठे। तो हमने प्लान बनाया कि हम चलते हैं बाहर। तो ऐसा है कि नाश्ता लाहौर में आपको पता है कि बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, और अगर आपने सही वाला नाश्ता करना है ना तो आपको सुबह को 6-7 बजे उठना पड़ता है। और हमारी गली में ना देखें भी बन रही थी, पता नहीं कौन बनवा रहा था, कोई बनवा रहा था। तो खैर हम लोग निकले, पहले हमारा इरादा बना जी कि मून मार्केट में चलते हैं। मून मार्केट में कोई होगा, कोई निहारी वाला, कोई चने वगैरह। जो भाभी हैं वो कह रही थी कि भी मुझे पूरी वगैरह खानी है, पूरी और भटूरों का उनका मूड था। लेकिन हमने सोचा कि अच्छा चलें देखते हैं, कि कुछ कह रहे थे भी निहारी खानी है, कुछ कह रहे थे कुछ खाना है, कुछ खाना है। तो खैर कहीं निकले हम, पहले हम एक जगह पे रुके, वहाँ पे ना पूछा कि भाई क्या क्या है। वहाँ पे सिर्फ निहारी वगैरह ही थी सब कुछ ना। तो फिर मेरे बड़े भाई कहने लगे कि यार हम लोग ना उधर चलते हैं, पुराने लाहौर वाली साइड पे, नारकली वाली साइड पे ना, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे खाने जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त मिलते हैं। और वो समझ लें एक गढ़ है एक इस चीज़ की ना, कि आपको हर चीज़ वहाँ से ट्रेडिशनल जो ब्रेकफास्ट और खाने वगैरह हर चीज़ वहाँ से मिल जाती है। तो हम लोग फिर पहुँचे जी अनारकली, और अनारकली में हम लोग ना यहाँ पे आए जी, एक थी वारिस तिक्का एंड अलमदीना निहारी। यहाँ पे हम पहले तो नहीं गए थे, लेकिन हम लोगों ने बाहर देखा कि भी सब कुछ है इनके पास, हलवा पूरी भी है और भटूरे भी हैं और उसके अलावा जी निहारी वगैरह। फिर हमने कहा यहीं चलते हैं, यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा हमें। लेकिन जब हम ऊपर जाके बैठे, हम लोगों ने ना ऑर्डर में जब देने लगे ना, तो वो कहने लगे कि नहीं हमारे पास तो हलवा पूरी नहीं है और ना ही भटूरे वगैरह, सिर्फ निहारी है और उसके अलावा जी खाने वगैरह यानी कढ़ाई वगैरह, यानी मतलब दोपहर का टाइम हो चुका था तो ऑब्वियसली नाश्ते का टाइम तो ख़त्म हो चुका था। तो फिर हमारा कढ़ाई का तो कोई मूड नहीं था। हम लोगों ने तो निहारी फिर हम लोगों ने ऑर्डर कर दी, और निहारी हम लोगों ने कहा जी 2 तरह की हमने निहारी की। पहले तो वो लोग ऑर्डर ले गए, लेकिन जब ऑर्डर आया तो वो कहने लगे कि अभी तो हमारे पास ये वाली निहारी है ही नहीं, आप ये वाली खा लें, सिंपल निहारी वो ले आए। तो हमने कहा कि यार आप पहले बता देते, हम यहाँ बैठते ही ना, हम कहीं और चले जाते। फिर खैर अब इतना इंतज़ार करने के बाद जी हम लोग बैठ चुके थे, तो हमने कहा कि चलें अब खा ही लेते हैं। और ये सैलड जी वो पहले ही रख गए थे, और ये बच्चे आधी प्लेट तो ऐसे ही खा जाते हैं। और ये चने थे जी अबिहा के लिए, क्योंकि वो कह रही थी कि मुझे नान चने खाने हैं, और हमारी थी जी निहारी। तो खैर निहारी मज़ा आया। वैसे मैंने तो ग्रीन चिलीज़ के साथ इसको निहारी को एंजॉय किया, मुझे तो बहुत मज़ा आया। और बाद में मेरी जो हालत हुई ना मिर्चों से वो भी मुझे अच्छी तरह मज़ा आया उसका भी। तो खैर जी नाश्ता वगैरह करने के बाद हम लोग निकले और बस पहुँचे वापस अपने घर की तरफ। बिहा ये आपने क्या किया है? क्या करवा रही हो? पोनी एक दफ़ा सही नहीं रहने देती आप। ये इसकी बात क्यों कर रही हो? मेरा शर्मा रही है जी, तो ये वीडियो में नहीं आती, इसको शो की नहीं। कोई बात नहीं बेटा, सबने देखा हुआ है आपको, सबने देखा हुआ है।
अच्छा जी, तो यहाँ पे हम लोग रुके, आई थिंक बट स्वीट्स पे रुके थे। हमारा था कि चाय वगैरह पी लेते हैं। सॉरी, आप वगैरह को थोड़ा सा इग्नोर कर देना, काफ़ी वगैरह हो गया आज। खैर जी, घर आने के बाद जी ये मेरा ऑर्डर आया हुआ था, जब हम बाहर निकले थे तभी आया हुआ था। तो फिर हमने, क्योंकि पेट था तो उनको मैंने कहा कि भाई आप वहीं पे कर दें, घर के बाहर रख दें, घर के अंदर ही, तो मैं आके खुद ही ले लूँगी। तो मैंने ये घर आके रिसीव किया जी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे एक स्लीपर्स आने हैं, तो हैंड फ्री मैंने मंगवाई थी एक चाइना से, और ये है जी स्लीपर्स, ये भी चाइना से आए हैं और ये बहुत जल्दी मुझे मिल गया और बहुत ही प्यारे स्लीपर्स हैं। जैसे पिक्चर्स में लग रहे थे बिल्कुल उससे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और बिल्कुल परफेक्ट साइज़ में आए हैं और बहुत खूबसूरत से स्लीपर्स हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे रात के लिए हम लोगों ने बाहर से ही खाना मंगवा लिया था, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी और हस्बैंड की कुछ तबीयत भी थोड़ी बहुत ख़राब थी, तो वो जा नहीं सके बाहर और ख़ाना मैंने बनाया नहीं था। तो भाई और भाभी बाहर गए हुए थे, तो फिर हमने उनसे कहा कि भाई आप आते हुए हमारे लिए ले आइएगा। और जी ये मंगवा लिया था जी, एक बर्गर मंगवा लिया था, साथ में जी एक मैंने अपने लिए ज़िंगर शवारमा मंगवा लिया था, क्योंकि मैं बर्गर पसंद नहीं करती हूँ बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने अपने लिए शवारमा मंगवा लिया था और हस्बैंड ने अपने लिए बर्गर मंगवा लिया था। और जी ये थी उसके साथ चटनी, ये बर्गर और इसके साथ, और ये बहुत ही मज़ेदार चटनी थी। इसके अंदर इन्होंने वेजिटेबल्स डाले हुए थे क्यूब्स करके, तो ये बहुत ही मज़े की चटनी थी। और अब्दुल्लाहद के लिए जी हमने फ़्राइज़ मंगवा लिए थे और यहाँ पे हम लोग ने इंजॉय किया जी अपना रात का खाना, और अब्दुल्लाहद ने भी मज़े से खाई अपनी फ़्राइज़। तो आप लोग को भी उम्मीद है कि व्लॉग पसंद आया होगा, तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।